तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लेना। न्यू चैनल है, आपको ही ग्रो करना है। तो देखो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, और वो है अबाउट दी, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हुआ है, दैट इज़ नॉट IBPS, दिस इज़ IBACIO ग्रेड सेकेंड एग्जेक्टिव नोटिफिकेशन। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो नोटिफिकेशन आई है, यानी जिसकी अप्लाई डेट 19 जुलाई होने वाली है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ, क्योंकि लगातार बहुत से कैंडिडेट्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, सर इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो देखो यार, सबसे पहले तो यार प्लीज़ बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और जानते हैं देखो क्या इस नोटिफिकेशन में इस बार हमें मिलेगा। तो देखो बेसिक डिटेल अभी ये, फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका परसों, लेकिन अभी तक ये है कि 19 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आप इसका फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज इसमें 18 to 27 है, और ये UR और EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई होगी। और OBC के लिए जैसे मैं बता दें आपको 3 years रिलैक्सेशन मिलेगा, तो यानी 30 एज तक OBC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर SC एंड ST कैटेगरी ये 5 year रिलैक्सेशन होगा, यानी 32 एज तक SC ST कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो डेट है शायद वो 1 अगस्त या 1 जुलाई, वो देख लेना, ठीक है ना। वही इसकी कट ऑफ डेट है, जब तक आपकी एज उससे कम या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी देखो बहुत सीधी सी है, बैचलर्स डिग्री है, आप ग्रेजुएट होनी चाहिए हो, ठीक है। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बेशक आपने 33% से ग्रेजुएट हुए हो या सिर्फ 70% से हुए, ये कोई मैटर नहीं करता, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो, ठीक है ना। पास होने चाहिए हो आप अपने ग्रेजुएशन डिग्री में, कोई सी भी ग्रेजुएशन आपने करी हो, कोई सी बैचलर्स डिग्री आपने करी हो, BTech BSc BCom भी है, वो मायने नहीं रखती, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्राइटेरिया है, डिज़ायरेबल रख दिया है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, वो डिज़ायरेबल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। बढ़ते वैकेंसीज़ की तरफ। आज तक के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं 3717 वैकेंसीज़। लास्ट टाइम 2023 में इसका नोटिफिकेशन जब आया था नवंबर के मंथ में, तो वैकेंसीज़ 995 थी। अब आप अपने आप लगा लीजिए, लगभग 3.5-4 टाइम्स के अराउंड वैकेंसीज़ बढ़कर आई हैं। और इतनी वैकेंसीज़ तो कभी नहीं आई, इससे पहले जो लास्ट वैकेंसीज आई थी वो 2000 के अप्रॉक्स आई थी, वो भी 2020 या 17 में आई थी। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, और कोशिश मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अब 2-3 साल तक नहीं आए वैकेंसीज़, ठीक है ना। इतनी वैकेंसीज़ आने का मतलब कहीं ना कहीं यही लग रहा है, तो जान लगा दो इस एग्ज़ाम में, ठीक। एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले होता है इसमें Tier 1, पहला एग्ज़ाम Tier 1, दैट इज़ ऑफ 100 मार्क्स। उसमें 5 सेक्शन आएंगे आपकी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी या रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़। देखो समझेगा, इंग्लिश अपना हर एक सेक्शन है, पहले तो 100 क्वेश्चन ही होंगे और 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। 5 सेक्शन है, हर सेक्शन 20 क्वेश्चन होंगे और 20 ही मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, सीधा समझना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी आपसे मैथ्स पूछी जा रही है इसमें। न्यूमेरिकल एनालिटिकल यानी रीजनिंग, ये आपसे है इंग्लिश। अब देखो इसमें कन्फ्यूज़न होगा बच्चों का, GA और जनरल स्टडीज़। देखो जनरल स्टडीज़ की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी पूरी GK आ जाएगी, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें, जोग्राफी वगैरह, वो इसमें आ जाएगी जनरल स्टडीज़ में 20 क्वेश्चन के अंदर। जनरल अवेयरनेस में आपकी करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK, स्टैटिक अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रहे, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। GA में करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK, स्टैटिक अवेयरनेस है। जनरल स्टडीज़ आपकी जो होती है हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी, जोग्राफी वगैरह, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सब जनरल स्टडीज़ के अंदर ये चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, Tier 1, 1 घंटा इसके लिए आपको मिलेगा, ठीक है। 1 घंटा आपको मिलेगा, 20 मार्क्स ऑफ ईच सेक्शन, जैसे मैंने बता ही दिया आपको, और 1 घंटा आपको इसके लिए मिलेगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा ही। और नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी हर 4 गलत क्वेश्चन पर आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, या यूँ कहूँ कि 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक। बढ़ते हैं, अब आप Tier 1 क्वालिफाई कर लेंगे तो Tier 1 के बाद आप बढ़ेंगे अगले स्टेज पर, दैट इज़ होगा Tier 2। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा 50 मार्क्स का, जिसमें 2 चीज़ें आएंगी, ऐसे
30 मार्क्स का, और एक इंग्लिश कंप्रीहेंशन यानी पैसेज और प्रिसाइज राइटिंग 20 मार्क्स का मिलाकर, ठीक है। तो 50 होगा। 1 घंटे का आपको इसमें भी टाइम मिलेगा। टीयर सेकंड के बाद लास्ट स्टेज होगा इंटरव्यू, जो कि मोस्टली, जैसे मैंने लिखा है, मोस्टली लाइक यूपीएससी इंटरव्यू। कम से कम 5 पैनल मेंबर्स होंगे जो आपसे इंटरव्यू आपका लेंगे, और तकरीबन इसका इंटरव्यू जो पास्ट ट्रेंड्स देखे गए हैं 20 से 25 मिनट इसका इंटरव्यू चलता है नॉर्मली हर कैंडिडेट का। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा यूपीएससी इंटरव्यू की तरह ही ये मोस्टली आपका होने वाला है, ठीक है। अब कुछ और अगर मैं चीज़ देखूँ, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड, देखो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड की बात करें, यूआर के लिए 35 है, ओबीसी 34, एससी एसटी 33, ठीक। सैलरी की और अगर मैं बात कर लूँ, उससे बाद में मैं आपको साथ 1-2 चीज़ और शेयर करूँगा। इन हैंड सैलरी देखो, पहली चीज़ तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी है ना, ठीक है, और 44,000 प्लस के आसपास इसकी बेसिक सैलरी है। तो इन हैंड सैलरी जो आपकी अराउंड आएगी वो 75 to 80,000, 75 to 80,000, जो कि अच्छी सैलरी है ये होने वाली, ठीक है। अब देखो कुछ बेसिक सी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूं, जो हर कैंडिडेट के लिए जानना ज़रूरी है। देखो एग्ज़ाम आता है बहुत हार्ड, एग्ज़ाम बहुत हार्ड लेवल का आता है। दूसरी चीज़, कट ऑफ शेयर नहीं करता है भी आपके साथ कितना है, आपको बस ये पता लगेगा आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है कि या नहीं किया है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा बहुत तगड़ी वैकेंसीज़ आई हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हैं लास्ट वैकेंसीज़ के कंपैरिजन में, तो अच्छे से तैयारी कर लो। और एक चीज़ देखो, 10 अगस्त तक इसका फॉर्म फिल की डेट है। लास्ट 2-3 ट्रेंड्स में देखा गया कि टीयर 1 होने में बस 1 से 1.5 महीने का टाइम लगा है। यानी अगर मैं आपको डेट बताऊं, मोस्टली 10 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा टीयर 1 का। बहुत जल्दी इसकी प्रोसेस पूरी होती है, बहुत जल्दी, ठीक है ना। अभी जो लास्ट जो बैच था हमारा, जो इसका 2023 नवंबर में नोटिफिकेशन निकला था, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, लगा लीजिए आप। अभी 1.5 ईयर्स हुआ है और उसमें उनकी ज्वाइनिंग हो गई, ट्रेनिंग भी हो गई है। तो बहुत तेज़ प्रोसेस होगा, हल्के में मत लेना कि बहुत डिले होगा यार, आराम से प्रोसेस चलता रहेगा। ये कोई ईपीएफओ वगैरह का एग्ज़ाम नहीं है, वो तो 2-2 ढाई साल लेता है, ठीक है ना। ये उस तरह का नहीं है, ये बहुत जल्दी होगा। सारे एग्ज़ाम इंटरव्यू विद इन 6-7 मंथ्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यानी अगर मैं टीयर सेकंड की बात करूँ तो ऑल एंड ऑल दिसंबर में मुझे टीयर सेकंड लग रहा है। टीयर सेकंड के बाद इंटरव्यू आपका 1-2 मंथ में, मतलब फरवरी के आसपास तक आपका सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है ना। टीयर सेकंड तो शायद इसके साथ ही होगा, टीयर 1 के साथ ही हो जाएगा, या अलग भी होगा तो वो जब का है, लेकिन इंटरव्यू आपका विद इन 1-2 मंथ्स हो जाएगा और प्रोसेस तेज़ होगी। कहीं ना कहीं अगर मैं आपके साथ बताऊं आपको, तो मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल के आसपास तक इसका फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने होगा। और अभी हम बात कर रहे हैं जुलाई में, अभी इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी परसों से। तो आप खुद समझ लीजिए, एग्ज़ाम डेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी से 10 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम होगा। कट ऑफ बहुत कम जाती है, नॉर्मलाइज जैसे मैंने बताया शेयर नहीं करता, लेकिन पिछले अगर पास्ट ट्रेंड्स को देखें तो आउट ऑफ 100 कुछ इतनी ही कट ऑफ गई है इसकी, 45 to 50 फॉर यूआर कैटेगरी। उसका रीज़न ये है, देखो पिछली बार तो वैकेंसीज़ भी कम थी, अब तो वैकेंसीज़ ज़्यादा भी हैं, तो थोड़ा और फ़र्क पड़ेगा, कट ऑफ नीचे जाएगी। लेकिन एक फ़र्क ये भी है इतना कम कट ऑफ जाने का, 40-50% जाने का, क्योंकि एग्ज़ाम हार्ड लेवल का आता है, टफ़ लेवल का एग्ज़ाम आता है। ईजी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे इसमें अगर आप ईजी क्वेश्चंस के भरोसे जा रहे हैं। और 1 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपके 40 क्वेश्चंस तो मैथ्स और रीजनिंग के हैं, तो वो ही आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही। उसके अलावा आपको जीए, जीएस और इंग्लिश भी हैं, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना। और एक चीज़ और, देखो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तो करना ही है। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि कौन कौन इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। हमारे चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इस चीज़ को बताना कि कौन कौन इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और कौन कौन इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है, ठीक है ना। हम बहुत जल्दी इसके लिए डेडिकेटेड कोर्स, डेडिकेटेड क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ। तो यही था बस ऑल एंड ऑल डिटेल जो मुझे आपको देनी थी, ठीक है ना। अच्छी वैकेंसीज़ आई हैं,
सारी चीज़ें हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।